तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरबजीत सिंह सरब हेल्थ केयर से आपका आईवीएफ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एक बार फिर आपके रूबरू। और आज हम बात करने जा रहे हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट साइकिल में 5 ऐसी ज़रूरी बातें जो हर कपल को जो आईवीएफ करवाने जा रहा है उनको पता होनी चाहिए। दोस्तों, आईवीएफ आपको मालूम है कि ज़रूरी नहीं है कि एक गुड न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड हो। हालांकि आईवीएफ के रिजल्ट्स आजकल के ज़माने में बहुत अच्छे और बहुत बेहतर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कपल्स हैं जो आईवीएफ के अंदर कंसीव नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से 5 चीज़ें हैं जो हर कपल को आईवीएफ में जाने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है सक्सेस रेट। सक्सेस रेट का मतलब होता है सफलता दर। तो आजकल के टाइम के अंदर में आईवीएफ की सफलता दर जो 70% के आसपास मानी जाती है, लेकिन ये 70% सफलता दर उनके प्रेग्नेंट होने की दर होती है, यानी कि पहला प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आने का। उसके बाद 10 से 15% ऐसी फीमेल्स रहेंगी जिनके अंदर में मिसकैरेजेस, एबॉर्शंस होने का चांस रहता है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को समझनी होंगी कि जैसे जैसे एक फीमेल की एज बढ़ती है उसकी एग की क्वालिटी क्वांटिटी कम होती है, जिसके कारण आईवीएफ के सक्सेस रेट 35 के बाद धीरे धीरे करके कम होते हैं और इसी तरह से उसका मिसकैरेज रेट एज बढ़ने के साथ भी बढ़ता रहता है। उसके साथ अगर कोई भी एसोसिएटेड और फैक्टर है, जैसे कि वीरज के अंदर शुक्राणु कम होना, जैसे कि यूट्रस के अंदर कुछ रसौलियों का होना, बच्चेदानी की तय का प्रॉपर नहीं बनना, एग की क्वालिटी का प्रॉपर नहीं होना, ये सारी चीज़ें भी आपकी सफलता दर नॉर्मल से कम कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि आजकल के टाइम पे पहला प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने का दर 70% के आसपास होता है और उसके बाद 15% से 20% के आसपास की फीमेल मिसकैरेज एबॉर्शन की तरफ जा सकती हैं और जनरली इनको किसी भी मेडिसिन से रोका नहीं जा सकता है। दूसरी चीज़ जो आपको जाननी है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है गलत जगह पे जुड़ी हुई प्रेगनेंसी, यानी कि डॉक्टर एम्ब्रियो बनाने के बाद, बच्चा तैयार करने के बाद आपके यूट्रस के अंदर वो बच्चा रखता है, लेकिन कई बार वो बच्चा यूट्रस से बहकर ट्यूब के अंदर जाकर जुड़ सकता है। तो ट्यूब के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी यानी कि गलत जगह पे जुड़ी हुई प्रेगनेंसी और हमारी लैंग्वेज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि ट्यूब उसकी नेचुरल जगह नहीं है और वो ट्यूब फट भी सकती है, जो एक डेंजरस काम कर सकती है। इसीलिए अगर वो प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर ठहरती है तो हमें वो प्रेगनेंसी इंजेक्शन देकर या फिर कई बार ऑपरेशन कर कर, सर्जरी करके उसको रोकना पड़ता है। तो हमारा लिटरेचर कहता है कि 2% के अराउंड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आईवीएफ के अंदर देखी जाती है। तीसरी चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है वो ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसको ज़रूरी नहीं है कि साइकिल से पहले प्रेडिक्ट किया जा सके। जैसे कि आपके एग का बनना। एग का बनना एक थ्रेशोल्ड पे निर्धारित करता है। कई बार इंजेक्शंस की दवा देने के बावजूद भी एग बनने तैयार नहीं होते हैं और जनरली ये इसीलिए होता है क्योंकि एक थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस नहीं हुआ है, या फिर एग आपके बनते हैं लेकिन जो एग बन रहा है उसके अंदर में एक्चुअल में एग नहीं है और उसकी जगह पे सिर्फ फॉलिकल का पानी है। इसीलिए जब हम उन एग्स को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ में कोई एग नहीं आता है, बल्कि सिर्फ एग के आसपास का पानी आता है। कई बार हमें एग मिलता है तो जब हम लोग उस एग को ब्रेक करके देखते हैं तो वो एग मैच्योर नहीं होता है, सारे के सारे इमैच्योर कच्चे एग होते हैं। तो इन एग्स को भी हम लोग आगे एम्ब्रियो बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर मैच्योर एग निकलते हैं
और अगर हम लोग सीमन के साथ मिला के एम्ब्रियोस बनाते हैं तो कई बार वो एम्ब्रियोस प्रॉपर नहीं बनते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और वो एम्ब्रियोस हमें डिस्कार्ड करने पड़ते हैं। तो ये कुछ एक इश्यूज हैं जो हर आईवीएफ के साथ जुड़े हुए हैं और मेरा यकीन मानिए कि इनको प्रेडिक्ट करने के कोई भी टेस्ट डॉक्टर के पास में नहीं है। ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होती है। तो जब आपसे डॉक्टर डिस्कस करता है तो नेचुरल बात है कि आप डॉक्टर के साथ भी मायूस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आईवीएफ की आपको जानना जरूरी है इससे पहले कि आप आईवीएफ की तरफ बढ़ें।